Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the physical properties of alcohol. Let's start. Lower alcohols are colorless and toxic liquids. जो लोअर अल्कोहल होते हैं ना, लोअर अल्कोहल से हमारा मुराद क्या होता है? ज्यादातर मिथानॉल यानी CH3OH, इथानॉल C2H5OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, isopropyl alcohol, CH3CHOH, CH3, isopropyl alcohol, या ब्यूटानॉल यानी CH3, CH2, CH2, CH2 और OH, ये वन ब्यूटानॉल है। तो लोअर अल्कोहल टॉक्सिक भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नो द ड्रिंकिंग ऑफ मिथानॉल कॉज व्हाट? ब्लाइंडनेस कॉज करता है। या फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है, ये इट कैन कॉज रीनल फेलर या इट कैन कॉज रीनल टॉक्सिसिटी। तो मुख्तलिफ किस्म के अमराज खास करते हैं ये लोअर अल्कोहल जो होते हैं। हत्ता इवन इथानॉल which is a drinkable alcohol, ethanol also cause toxicity। अगर इसका BAL यानी ब्लड अल्कोहल लेवल 0.3% हो जाए, ब्लड में अल्कोहल की परसेंटेज कितनी हो जाए? 0.3 हो जाए, तो बंदा क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब ये 0.5% या इससे भी बढ़ जाए तो इट कैन कॉज डेथ अकर हो जाता है। तो लोअर अल्कोहल जनरली जो है वो टॉक्सिक होते हैं, ज्यादातर वो क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। लोअर अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन ये अप टू ब्यूटानॉल हम बात करते हैं। और हमारा फोकस भी सिलेबस के मुताबिक ज्यादातर हमारे बुक में जो है यानी 98% जो है वो हमारे बुक में लोअर अल्कोहल का जिक्र है। हायर अल्कोहल का जिक्र बहुत कम है हमारे बुक में। हायर अल्कोहल वैक्सेस वगैरह में पढ़े जाते हैं, इधर हायर अल्कोहल का जिक्र हमारे बुक में बहुत कम है। स्वीट स्मेल इसका होता है लोअर अल्कोहल का, और बर्निंग टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है ना, स्वीट स्मेल होता है, जो स्मेल होता है स्वीट स्मेल होता है, और जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स करिस्पॉन्डिंग अल्केन से ज्यादा होता है, यानी मिथानॉल का मीथेन से ज्यादा होगा, इथानॉल का इथेन से ज्यादा होगा, प्रोपानॉल का प्रोपेन से ज्यादा होगा। Why? Because of having हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से मुथालिक का अल्केन से इसका जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा किया एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, due to greater electronegativity difference और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। और इधर कौन सा बॉन्ड क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी among द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाइयर होता है देन अल्केन। लेकिन the boiling point of alcohol increase with increase in the number of carbon atoms. Boiling point बढ़ जाता है with increase in number of carbon atoms. अल्कोहल का जब मोलर मास ज्यादा हो जाए ना, यानी कार्बन की तादाद उसमें ज्यादा हो जाए, कार्बन चेन उसमें बढ़ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है। यानी इसका मतलब है कि इथेनॉल का मिथेनॉल से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोपेनॉल का 1 प्रोपेनॉल का इथेनॉल से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 ब्यूटेनॉल का प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज की तरफ जाता है, यानी रेगुलर इंक्रीज उसमें आता है। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आल्सो इंक्रीज। इट मींस कि मिथेनॉल से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोपेनॉल यानी 1 प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी रेगुलर इंक्रीज उसमें आएगा। यानी जितना कार्बन की तादाद ज्यादा हो जाए तो उसमें वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, चेन जब बढ़ जाए तो वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स ज्यादा हो जाते हैं। वंडरवाल फोर्स जब बढ़ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज की तरफ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, but the boiling point decrease is branching increases। लेकिन अगर सेम आइसोमर्स में ब्रांच की तादाद ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो लेकिन ब्रांच, एक में ब्रांच हो और दूसरे में ब्रांच ना हो या ज्यादा ब्रांच हो, तो जिन मॉलिक्यूल्स में ब्रांच की तादाद ज्यादा हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। यानी विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल अल्कोहल्स है, ब्रांच नहीं है, तो इसका सरफेस ऑफ टच ज्यादा होता है, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांच हो गया तो ब्रांच अवॉइड करता है इसको। जितने ब्रांच ज्यादा होंगे ना तो अवॉइड करेंगे, सरफेस ऑफ टच कम हो जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट किसकी तरफ जाएगा, डिक्रीज की तरफ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका, 1 ब्यूटानॉल है ना, CH3 CH2 CH2
CH2OH। ये 1 ब्यूटानॉल है, कार्बन नंबर 1 पे OH है, 1 ब्यूटानॉल है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका है। लेकिन अगर हम 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल की बात कर लें, 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल की बात कर लें या आइसोब्यूटानॉल की बात कर लें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 99 डिग्री सेंटीग्रेड है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लिख दें, CH3 OH, यानी 2 मिथाइल और 2 प्रोपानॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल की बात कर ले, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया, 83 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसमें ब्रांच नहीं है, 1 ब्यूटानॉल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ब्रांच है। इधर ब्रांच और भी ज्यादा हो गए, तो जितना ब्रांच ज्यादा हो जाते हैं, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 83। मैंने आपको कहा ना कि जितने ब्रांच ज्यादा आते हैं तो अवॉइड करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को नजदीक आने, तो इस वजह से वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वंडरवाल फोर्सेस जब कम होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ चला जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसके बाद, लोअर अल्कोहल जो है दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अल्कोहल या आर शॉर्ट चेन अल्कोहल, शॉर्ट चेन अल्कोहल are readily soluble in water, but is the number of carbon increases या alkyl chain या hydrocarbon chain increases, but is the alkyl chain increases, the solubility of alcohol decrease in water. लोअर अल्कोहल या शॉर्ट चेन अल्कोहल जो है दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। लेकिन जो ही अल्काइल चेन या हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोफोबिक रीजन या नॉन पोलर रीजन जो है ये
नॉन पोलर रीजन या हाइड्रोफोबिक रीजन या अल्काइल पोर्शन जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी है सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, डिक्रीज आता है। यानी ये एलिफेटिक पोर्शन या हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी हम इसको कहते हैं, या हाइड्रोकार्बन चेन भी इसको कहते हैं। तो जितना कार्बन की तादाद ज्यादा हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की तरफ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अल्कोहल की। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके बाय।